हेलो रीडर्स, उम्मीद है आप सब पहले से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, बुक्स कैसे पढ़नी चाहिए इसके तो आपने मल्टीपल वीडियोस देखी होंगी। आज हम डिस्कशन करेंगे कि ऐसी कौन सी 7 चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए वाइल रीडिंग अ बुक, जिसकी वजह से आपकी बुक रीडिंग का जो एक ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो फीका पड़ता है और आपकी हैबिट, एक स्ट्रॉन्ग हैबिट डेवलप नहीं हो सकती। तो लेट्स गेट इनटू इट। तो पॉइंट नंबर 1, बगैर किसी मकसद के कोई भी बुक उठा के आप पढ़ना शुरू कर दें। नाउ जब कोई भी शख्स स्टार्ट करता है रीडिंग करना या एक रीडिंग हैबिट डेवलप करने की कोशिश करता है तो ये गलती लाजमी करता है कि बस कोई सी भी बुक उठाई और पढ़ना शुरू कर दे। ठीक है, इन केस ऑफ फिक्शनल बुक्स मे बी आपका हाथ किसी अच्छी बुक में पड़ जाए, लाइक हैरी पॉटर और गेम ऑफ थ्रोन और इस तरह की किसी बुक इंटरेस्टिंग बुक्स में पड़ जाए तो यू विल रिटेन द इंटरेस्ट। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जब पता ही नहीं होगा कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ ये बुक, इससे मैं क्या हासिल कर सकता हूँ, तो इन द मिडिल आप छोड़ देंगे क्योंकि वो इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा जब तक। लेट्स से इफ यू वांट टू लर्न अबाउट पब्लिक स्पीकिंग एंड यू पिक अप कॉन्शियसली पिकअप डेल्स कार्नेगी बुक ऑन पब्लिक स्पीकिंग, तो आपको पता होगा कि यार इसमें जो इन्फॉर्मेशन है मैंने इसको अपने अंदर इम्प्लीमेंट कर, तो आप उस बुक को फिर उतने ही इंटरेस्ट से पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 2, अक्सर ऐसा लगता है कि अगर मैं बुक पढ़ने बैठा हूँ तो मैंने उस एक सिटिंग में पूरी बुक को ख़त्म करना है। ऐसा हर किस नहीं हो सकता। एक इंसान 1 घंटे में 40 पेजेस ही पढ़ सकता है, बहुत से बहुत हुआ, तो इससे ऊपर फिर आप मतलब फोकस नहीं कर पाएंगे। हाउ टू फिनिश अ बुक इन 1 वीक के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है। इफ़ यू वांट टू चेक इट यू कैन क्लिक हिट द लिंक हियर। ओके, नाउ ये गलती आपने नहीं करनी है। आप किसी भी आदत को डेवलप करने के लिए स्टार्ट स्मॉल। ठीक है, आप 10, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, जितनी भी देर आप पढ़ सकते हैं, मिनिमम टाइम आप निकालें, बट कंसिस्टेंट रहें। हर दिन आप पढ़ें, ठीक है, उतने ही टाइम हर दिन पढ़ें आप, और विद पर्पस। ठीक है, नाउ कनेक्ट दीज टू। फर्स्ट आपने बुक उठाई, पब्लिक स्पीकिंग की, डेल कार्नेगी की। अब आप डेली 30 मिनट्स बैठ के पढ़ रहे हैं उस बुक को। नाउ पॉइंट नंबर 3, आपने पर्पस भी चूज़ कर लिया। ठीक है, आपने टाइम भी डिसाइड कर लिया है कि इतनी देर मैंने पढ़ा है, लेकिन आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो आप नोट्स या किसी हाइलाइटर के बगैर आप नोट्स नहीं ले रहे। ठीक है, इससे होगा क्या, आप पढ़ तो लेंगे बुक, आपको शायद 1 हफ्ते तक याद भी रहे, लेकिन उसके जो हाइलाइट्स हैं, उसकी जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आप भूल जाएंगे अगर आपने उसको हाईलाइट नहीं किया। तो मेक श्योर टू हाईलाइट, ऑलवेज हाईलाइट द इम्पोर्टेंट पार्ट। टिप नंबर 4, ऑलवेज रीड इन अ डिस्ट्रैक्टेड एनवायरनमेंट। ठीक है, अब आप फर्ज करें आप ना बुक पढ़ना चाह रहे हैं, आप बुक पढ़ने की हैबिट डेवलप कर रहे हैं, या आप एक सीजन रीडर है, कॉफ़ी शॉप में या किसी ऐसी शोर वाली जगह पे, पब्लिक प्लेस पे अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो आप डिस्ट्रैक्टेड ही रहेंगे, और जो फोकस रिक्वायर्ड है आपका किताब पढ़ने में वो आप कभी भी हासिल नहीं कर सकते क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत होती है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ बिगिनर टू फोकस इन सच एनवायरनमेंट टू स्टार्ट रीडिंग। तो होगा क्या, आप 2-3 शायद पेज मुश्किल से पढ़े, फिर आप बुक रख के कोई ना अपना इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, आप उस तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और आपका डे का जो गोल है 30 मिनट्स का वो अचीव नहीं हो पाएगा। पॉइंट नंबर 5, रीडिंग द बुक्स यू आर नॉट इंटरेस्टेड। कभी कभार हम अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन करने के लिए आपको खुद पर इतनी ज़्यादा ज़बरदस्ती या इतने ज़्यादा सख्ती कर देते हैं कि वो फिर हमारे नुकसान हो जाता है। ठीक, नथिंग रॉन्ग अबाउट दैट। आपकी जो जॉनर है, जो आपको पसंद है, आपको पता चल जाएगा। जिस बुक को पढ़ने में आपको मज़ा आए ना, जस्ट लुक द जॉनर फॉर दैट, देन यू विल गेट टू नो योर फेवरेट जॉनर। नाउ पॉइंट नंबर 6 इज़ नॉट टेकिंग ब्रेक और स्किपिंग ब्रेक। ओके, तो ये जो पॉइंट है ये उन लोगों पे एप्लीकेबल है जो एक लंबे अरसे के लिए बैठ के पढ़ते हैं। तो आप अगर एक लॉन्ग टर्म रीडर है और मोर देन 60 मिनट्स आप रीड करते हैं, तो आई वुड प्रेफर कि आप ब्रेक स्किप ना करें, चाहे वो खाने का ब्रेक, चाहे आप एक लॉन्ग वॉक करें, बस अपने माइंड को थोड़ा रिफ्रेश करें, देन कम बैक एंड स्टार्ट रीडिंग इफ़ यू वांट, बट डू नॉट स्किप द ब्रेक्स। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, जो कि अक्सर लोग करते हैं और मैं भी शायद 2 से 3 साल तक ये चीज़ करता रहा। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा है कि मेक का समरी, आपने उससे क्या सीखा, क्या क्या चीज़ें आप अपनी लाइफ में जो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किन किन बातों से आप एग्री नहीं करते, ज़रूरी नहीं आप हर बात से एग्री करें, किन किन बातों से आप एग्री नहीं करते हैं, ये सब लिखें। इससे आपकी राइटिंग स्किल्स भी डेवलप होंगी और अपनी बात आर्टिकुलेट करना भी
बहुत अच्छे से आएगा। तो अक्सर लोग ये मिस करते हैं, मेक श्योर आप इस चीज़ को मिस ना करें। सो गाइस, हियर आर द 7 points of how not to read a book. I hope you like this video. If you do, please share it with your friends and like and subscribe to my channel. Keep reading.